विमल जी, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ा रहे हैं? नाका हनुमानगढ़ी पिछली बार जिसका नाम था, इस बार नगर निगम होने की वजह से झूलेलाल नगर वार्ड किया गया है और वार्ड संख्या 59 है हमारा झूलेलाल नगर वार्ड। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी क्षेत्रवासियों की? प्राथमिकताएं क्या, आज़ादी से अभी तक की मैं बात कर लूँ तो सिंधी समाज के अलावा और किसी समाज का आज तक हमारे यहाँ पार्षद सभासद जो भी रहा है कभी हुआ ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वोट प्रतिशत। चाहे आप जितनी भी आपत्ति लगा लें, आप जितना भी एप्लीकेशन दे दें, आप डीएम एसडीएम के यहाँ दौड़ लगा लें, कभी वोट प्रतिशत की वजह से कभी भी उनको बांटा नहीं गया। जिस तरीके से अभी तक साफ साफ दिखाई देता है कि किसी एक वर्ग का पार्षद सभासद बार होता रहे, यहाँ तक कि इस बार तो नाम भी उसी से, हालांकि झूलेलाल जी पूजनीय है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक वर्ग विशेष का नाम भी दे दिया गया कि चलिए ठीक है झूलेलाल नगर वार्ड। हालांकि वो भी हमारे भाई, हमारे दुश्मन नहीं है कि उनके पार्षद होने से हमारा कोई व्यक्तिगत नुकसान है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ से अवसर मिलना चाहिए, हर समाज में अवसर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिंधी भाई भी हैं। शहर में बहुत से आपत्तिजनक घटनाएं हुई, 2012 का दंगा हुआ और भी घटनाएं हुई शहर में, अलग अलग जगहों से बहुत सी आपत्तिजनक घटनाएं सुनाई पड़ी, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक चींटी मरने की आवाज़ नहीं सुनाई दी कि झूलेलाल नगर वार्ड से, या जब भी नाका हनुमानगढ़ी वार्ड था या जब भी रामनगर वार्ड था वहाँ कभी चींटी मरी। और उसके बाद भी एक ही वर्ग विशेष की बहुतायत, उसके बाद हमारे यहाँ की भी माताएं बहनें बीमार रहती हैं, उनको भी चलने में असमर्थता है। आज तक पोलिंग बूथ कभी इस तरफ नहीं हुआ रामनगर से कि कभी इधर की भी माताओं बहनों को सुविधा हो जाए कि उनको भी विषम स्थितियों में चल के नहीं आना पड़े। विकास के लिए क्या क्या? और विकास की रही बात, अभी तो हम चुनाव मैदान में, अभी तो चुनाव दूर है, अभी 2 महीने हैं। हम जहाँ भी प्रचार करने गए हमने वहाँ किसी से हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कि हमको आप वोट दीजिए। हमने कहा जो आपको काम हो मुझे तत्काल बताइए, आपका जो काम हो आप तत्काल बताइए, पहले हम काम करेंगे। वोट आपकी इच्छा है, हम आपसे वोट ले लेंगे, मांगेंगे नहीं। हमने अपने वार्ड में कम से कम कुछ नहीं तो 50 LED लाइटें लगवाई, जो कि मैं भी किसी पावर में नहीं हूँ, लेकिन जिस ऊपर वाले ने जिस लाए जितना हमको सक्षम बनाया। कहीं भी नाली में बहुत जगह ऐसी थी कि जहाँ रात के अंधेरे में माताएं बहनें गिर जाती थी, नालियों पर पत्थर का काम किया गया है। यहाँ तक कि इसी वार्ड में कजरी कुआं स्थान है, उस कजरी कुआं में एक शौचालय है। उस शौचालय पे कम से कम कुछ नहीं तो 50 परिवार निर्भर थे शौचालय में। वो शौचालय मरम्मत के लिए आया और इस तरीके का मरम्मत हुआ कि उसमें ताला बंद हो गया, आज तक उसका ताला खुलने की नौबत ही नहीं है। और हम लोग उसके लिए डीएम साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं, आज 15 दिन हो गया है। उस ज्ञापन में पूरे क्षेत्रीय जनों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, नाम सब कुछ था। अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव देहात में तो चलिए किसी तरह आदमी खेत खलिहान में जा सकता है, शहरी परिवेश में कहाँ जगह है कि आदमी खेत खलिहान में जाए। माताएं हैं, बहनें हैं, नए उम्र की लड़कियां हैं, किसी के यहाँ नई बहू आ रही है, कोई बुजुर्ग महिला है, घर के बाहर चलने की स्थिति नहीं है, उसको भी जाना पड़ता है बाहर। और उसके बाद भी अभी यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर शौचालय, भारत में कोई बाहर शौच में न जाए, इतनी विषम स्थिति। इसलिए मैंने डायरेक्ट जिलाधिकारी को, मैंने क्या सब पूरे समाज ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप जाके देखिए रामनगर की कोई भी नाली आपको खुली नहीं मिलेगी, सारी नालियाँ ढकी मिलेंगी। और उल्टा चले आइए रामनगर का दूसरा गेट क्रॉस कर दीजिए, मुरावन टोला हो गया, माली टोला हो गया, कजरी कुआं हो गया, मकबरा क्षेत्र हो गया, कहीं आपको एक नाली नहीं ढकी मिलेगी, पूरी नाली पन्नी उससे भरी पटी पड़ी है। कहने काम तो इतने हैं कहने के लिए कि हम काम गिनाते रह जाएंगे तो कहिए तो हम सैकड़ों की संख्या पार कर दें। लेकिन अब देखिए अवसर की बात है, हम सिंधी समाज में भी हाथ जोड़ के पहुँचे हैं, अपने मुस्लिम समाज में भी हाथ जोड़ के पहुँचे हैं, और हिंदू समाज में भी हाथ जोड़ के पहुँचे हैं। आप हमसे काम लीजिए, आप उनको क्षेत्र का काम बताइए। हम वो काम नहीं करेंगे, हम जीतेंगे तो ये कराएंगे। आप मुझे अभी तत्काल बताइए जो काम है, जितना हम सक्षम होंगे वो आपका काम हम तत्काल करेंगे। हाँ, कुछ असमर्थता है जो पद और पदासीन होने के बाद ही हम कर सकते हैं। उसके लिए हम किसी को बैठ के उसका जब प्रमाण पत्र नहीं बनवा दे सकते, अभी हम उसके लिए अथराइज नहीं। हाँ, अगर हम जन सेवा कर सकते हैं, LED लाइट लगाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। कई नाली खुली उसको ढकने से हमको कोई नहीं रोक सकता। मच्छर बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, हम छिड़काव करवा रहे हैं कीटनाशक का, हमको कोई नहीं रोक सकता। बहुत से ऐसे काम है जिससे हमको सरकारी रोक टोक नहीं है, वो काम मैं अभी वर्तमान में ही कर रहा हूँ। जितना तो ऊपर वाले काम में जनता जनादेश देगी जीते। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से?
अपील क्या करना चाहेंगे, यही करना चाहेंगे कि एक बार सबको अवसर दिया गया है, एक बार बहुतों को अवसर दिया गया है। अंदानी जी आए, सावलानी जी आए, वार्ड परिवर्तन होने की वजह से हमारे बड़े भाई इरशाद भाई आए, तो इस बार हम लोगों को भी अवसर दिया जाए। और अवसर हमारे कहने से न दिया जाए, काम देखा जाए, क्षमता देखी जाए, इसके बाद अवसर दिया जाए। और वैसे भी एक कहावत है ना, ये संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो एक बार अवसर जवानी को भी दे के देखा जाए। क्या सुनना अभिनव कुमार पांडे, वार्ड संख्या 59, झूलेलाल नगर वार्ड। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।